दर्शकों, लगातार दूसरे दिन जो ट्विंस डिस्ट्रिक्ट हमारी मानी जाती है पुंछ और राजौरी में 2 सड़क हादसे हुए हैं। 2 दिन में काफी लोगों ने जाने गंवाई है और आरोप प्रत्यारोप ये सिलसिला शुरू हो गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर सड़क हादसे होते हैं, अगर सड़क हादसे होते हैं तो उस पर हम कमेटियां कंस्टिट्यूट करते हैं। हमने हाउस कमेटी भी बनाई थी, उसने अपनी रिकमेंडेशन भी दी थी, लेकिन उन रिकमेंडेशन पर कोई अमल नहीं होता। विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर एमएलसी हैं, और शब्बीर खान जो फॉर्मर मिनिस्टर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभोद जी, आज के सड़क हादसे को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, रोड कनेक्टिविटी सही नहीं है? विनोद जी, पहले तो मैं जो 2 हादसे हुए हैं उन हादसों में जिनकी जान गई है उनके परिवार के जो लोग हैं, हम अपनी मतलब खेद व्यक्त करते हैं। हम इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ गए हैं, और इस वक्त किसी किस्म की राजनीति करना, वो तो उन जो लोग इन सड़क हादसों में गए हैं उनके साथ मतलब खेलने की बात होगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो 2 हादसे हुए हैं, हादसे तो रूटीन में पूरे देश में भी हो रहे हैं। सड़क को लेकर अगर आप बात करते हैं, जितनी अच्छी सड़कें आज बनी हैं, अगर आप देखें कि ये जो पहले जो सड़क थी पुंछ तक की, उसकी क्या हालत थी, और आज सड़क कितनी अच्छी बनी हुई है। और इसको और बेहतर करने के लिए अब नेशनल हाईवे जो है वो बन रहा है, मोड़ सड़क काट रहे हैं। और जहां तक आज के हादसे की बात की अगर बात करें, ये बस सुरनकोट से जम्मू जा रही थी, बस में 35 लोग थे सिर्फ जी। और वहां पर मोड़ कटते ही बस जो है वो खाई में नाले में चली गई। मेरी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स जो है उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 15 मिनट के अंदर ही 10 मिनट के अंदर ही हम लोग वहाँ रेस्क्यू के लिए पहुंचे। नहीं तो हो सकता है कि कैजुअलिटीज और बढ़ जाती है। और जब मैंने उनसे पूछा कि कारण क्या है, ये जो हादसा हुआ उसका कारण क्या है, अभी उन्होंने 2 ही बातें उसमें बताई। उन्होंने कहा कि या तो इसमें ब्रेक फेल की बात हो सकती है, और दूसरी जो बात आ रही है कि वो ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बातें कर रहे थे, मोड़ आ गया और उस मोड़ के अंदर वो गाड़ी को संभाल नहीं पाए और गाड़ी जो है वहां पर खाई में चली गई। वहां पर ना तो सड़क की कोई परेशानी थी, ना ही कोई और परेशानी थी। अब इस वक्त इस दुख की घड़ी के अंदर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उनके परिवार वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए। जिनकी जानें गई हैं, वो पहले भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो पुंछ के अंदर हादसा हुआ उसके लिए भी उन्होंने रिलीफ दिया। यहाँ भी उनकी तरफ से कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो जरूर घोषित होगा, मिलेगा। और उसके साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि भाई आखिर हादसे के कारण क्या है। जो हाउस कमेटी की आपने बात की, उस समय जो हादसे के कारण आए थे उसके ऊपर भी हाउस कमेटी ने काम किया। अगर हम माननीय रोड हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, जितना स्ट्रीमलाइन मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है उन्होंने किया है, इतना जो स्ट्रीमलाइन अब हुआ है, इतना स्ट्रीमलाइन जो है कभी नहीं हुआ है। उसके बावजूद हादसों में कमी नहीं आ रही है, ये एक चिंता का विषय है। जी विभोद जी, आपने ठीक कहा, लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं शब्बीर खान से पूछना चाहता हूँ। खान साहब, आप हमें ये बताइए कि आज भी जो ट्विंस डिस्ट्रिक्ट है, आप हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, ट्विंस डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो पर्याप्त नहीं है, और रेफरल सिस्टम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। छोटे से भी हादसे होते हैं, यहाँ पे शेलिंग भी होती है। अभी तो ठीक है, सीज फायर पर अमल है, जब सीज फायर वायलेशन होता है तो लगातार शेलिंग होती है, तो उसमें बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। जो हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है दोनों जिलों में। विनोद जी, पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे भी आज इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में जो है वो शामिल किया है। और एक तो जैसे विनोद जी ने कहा कि 2 हादसे जो हुए, एक कल पुंछ मंडी के अंदर और खासकर आज मंजाकोट देरी रोड के अंदर जो बीजी से नीचे बस एक सुरनकोट पुंछ से जो है वो राजौरी की तरफ आ रही थी और वो हादसे का शिकार हो गए, और जिसमें हमारी कीमती जानें जो हैं वो चली गई हैं और 21-22 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। उसमें से जो मुझे अभी इतला मिली है कि 3 लोग जो हैं वो सीरियस हैं, उनको जम्मू रेफर किया गया है। तो सबसे पहले तो जो कल के हादसे में और आज के हादसे में
हमारी कीमती जानें जो हैं वो गई हैं। सबसे पहले तो मैं उनके जो लवाकीन हैं उनसे हमदर्दी का इज़हार करता हूँ और दूसरा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको उनकी माफ़त करे और जो ज़ख्मी हैं उनको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो सेहतयाब हो। जैसा कि आपने कहा कि सही बात है कि मैं वहाँ से मिनिस्टर रहा 6 साल, मेरे पास बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट भी रहे और ट्रांसपोर्ट भी रहा, पावर भी रहा, बहुत सारे डिपार्टमेंट रहे और लास्ट पे हेल्थ मिनिस्टर भी मैं रहा। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त हमने मेडिकल कॉलेज जो रजौरी है वो बनाया और पिछले अगर कोविड में अगर आप देखें तो मेडिकल कॉलेज रजौरी पुंछ का जो मेडिकल कॉलेज है अगर वो ना होता तो शायद हमारी बहुत सारी कीमती जानें वो जाती थी। लेकिन ये भी सच बात है कि आज रजौरी पुंछ के अंदर ग्रास फील्ड में हमारा पैरामेडिकल स्टाफ तो है लेकिन डॉक्टर्स की जो है वो शॉर्टेज। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तब भी 40% डॉक्टर्स जो थे वो शॉर्टेज है और उस वक्त भी दूर दराज इलाके में बड़े कम डॉक्टर जो जाते थे, लेकिन आज भी डॉक्टर्स की जो है वो शॉर्टेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर जो हमारा मेडिकल कॉलेज रजौरी है जो 2 डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल कॉलेज है जिसकी उस वक्त हमने बुनियाद रखी थी, स्टार्ट करवाया था, लेकिन आज वो काम तो कर रहा है लेकिन उसमें भी आज डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, इक्विपमेंट्स की जो है वो शॉर्टेज है। और खासकर कोविड के बाद हमने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार ये रिक्वेस्ट की कि भाई रजौरी जो मेडिकल कॉलेज है उसको आप मजबूत करो, रजौरी के जो हमारे CHC हैं उनको मजबूत करो, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं 24/7 उनको मजबूत करो, उनको स्टाफ दे दो और इक्विपमेंट्स दे दो। आज हमारे पास शायद पैसे की कमी नहीं है क्योंकि खासकर कोविड के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो उनकी प्रायोरिटी रही है कि भाई हेल्थ सेक्टर को जो है ये किया जाए या कुछ जगहों पे अपग्रेडेशन करने की जरूरत है, जो हाईवेज हैं वहां पे CHC बनाने की जरूरत है या इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है। तो मैं ये कहूंगा कि इतना काम होना चाहिए था, इतना है नहीं। दूसरा अभी विभोद जी ने कहा कि ये ठीक है कि जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें दो बात नहीं है, लेकिन हमारी जो जम्मू कश्मीर पहले स्टेट थी अब यूटी है, तो इसमें बेसिकली है कि काफ़ी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे रजौरी हो गया, पुंछ हो गया, कठुआ हो गया, बनी बिलावर हो गया, रियासी हो गया, रेस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट डोडा हो ले लो या हमारा कुपवाड़ा है या और कुछ दूर दराज के इलाके हैं, तो यहाँ रोड कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत बुरा हाल है। अगर PMGSY में जो रोड्स हमने स्टार्ट करवाई थी, मैंने एज मिनिस्टर स्टार्ट करवाई थी 2013-14 के अंदर, 12 के अंदर, आज तक बहुत सारी ऐसी रोड हैं जिन पर ब्लैक टॉप अभी तक नहीं हुआ और कहीं पे जो है अभी तक उन पर काम सिंगल मेटल का जो है वो चल रहा है, तो बड़ी सुस्त रफ्तारी से जो है वो काम हो रहा है। खासकर जम्मू पुंछ ये जो रोड बन रही है हमारी अभी, लेकिन इसका भी काम जो है बड़ा स्लो है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, रजौरी सिटी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां से आप बाबा ग्राम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की रोड को ले लो, 3 साल पहले वो रोड जो है वो 4 साल पहले स्टार्ट हुई, उसका काम स्टार्ट हुआ, उसकी डबल लाइनिंग का काम स्टार्ट हुआ, डबल बन रही थी वो रोड, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि आज दिन तक 10 लेटर लिखे होंगे डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमने भी मीटिंग में कहा होगा, लेकिन अभी तक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिला। और उस रोड की अगर आप हालत देखेंगे जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की रोड है, मैं आपको बताऊं कि उसका हाल जो है सबसे बुरा हाल उसी का है, वो हमारा हेडक्वार्टर की रोड है, तो दूर दराज की रोडों की आप बात ही ना करें। विनोद जी, जहाँ तक देखिए, अब मैं ये कहता हूँ कि शबीर खान साहब हमारे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, हम क्लास फेलो भी हैं। अब अगर वैसे कोई क्रेडिट अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात है, उसकी नींव यहाँ पर जब हमारे माननीय JP नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेज की आकर यहाँ पर नींव रखी थी, उसके बाद वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सारा खड़ा हुआ और कोविड के अंदर जो एक लड़ाई लड़ी गई, ठीक है, शबीर खान साहब ने मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा रोल रहा। लेकिन एक बात तो एडमिट मैं भी करूँगा, उसमें करने में कोई इतराज भी नहीं होना चाहिए कि पुंछ से लेकर हमें सुंदरबनी तक हमारा जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ट्रॉमा हॉस्पिटल होना चाहिए। लंबेड़ी में अभी सेंक्शन हुआ है, एक लंबेड़ी में सेंक्शन हुआ है, लेकिन बड़ी पुरानी एक डिमांड है, वो दोबारा से हम LG साहब के आगे रखेंगे कि एक ट्रॉमा हॉस्पिटल हमारा चिंगस से लेकर कलर और राजौरी और चिंगस के बीच में जो सेंटर प्लेस पड़ता है, यहाँ पर एक ट्रॉमा हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स जब हो तो हमें इमरजेंसी के लिए, इलाज के लिए हाईवे पे ही हमें हॉस्पिटल जो है मिल जाए। और जहाँ तक सड़कों की बात की है, मैं ये कहना चाहूँगा और दावे के साथ कह सकता हूँ, अगली बार अगर आप सड़कों को लेकर डिबेट करेंगे, आज तो एक एक्सीडेंट को लेकर डिबेट थी इसलिए सड़कों का मैं पूरा हिसाब लेके नहीं आया,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंजाकोट का जो एरिया है, जिस एरिया से शबीर खान साहब बसता है, जितनी रोड जिनके ऊपर इन्होंने इनॉग्रेशन की थी, चाहे वो 20,000 रुपया उसमें डाला था, चाहे 10,000 डाला था, फिर भी इनॉग्रेशन की थी। लैंग्वेजिंग के अंदर और PMGSY के अंदर वो सारी रोड्स कंप्लीट हो गई हैं, वो सारी रोड्स बनी हैं। हमारी यहाँ से गंभीर मुगला से शादरा शरीफ तक 35 करोड़ की रोड जो है बन रही है। तो दूसरी बात इन्होंने जो कही उसको मैं भी एडमिट जरूर करूंगा, जो रोड हमारी डनीदर की रोड है वो बिल्कुल एक हमारी लाइफ लाइन है। वो रोड भी हमने सैंक्शन करवाई थी और उसमें लगभग 22 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था। उस समय PWD डिपार्टमेंट से एक गलती हुई, वो गलतियां खमियाजा आज वो लोग भुगत रहे हैं कि उस समय टेंडर जब उन्होंने फ्लोट किया और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था वो गवर्नर जो कमेटी है हमारी उस कमेटी ने करना था, उसके बिना इन्होंने टेंडर कर दिया और जिसके कारण वो काम रुक गया। मैं उसमें लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से वो हमारे साथ ट्रांसपोर्टर भी जुड़े। शेर सिंह जी, ट्रांसपोर्टर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब वो गाड़ी ड्राइवर को देते हैं, ड्राइवर के पास परफेक्ट लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी की फिटनेस कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। क्या कहेंगे शेर सिंह जी? सर ऐसा है कि जो हमारा जम्मू पूंछ ग्रुप है, इसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और जितनी हमारी जो गाड़ियां चल रही हैं जम्मू पूंछ एरिया में, और ड्राइवरों का जो लाइसेंस है बिल्कुल लाइसेंस लाइबिलिटी पूरी देख के हम गाड़ी वाले को भेजते हैं जहां से। और जो ये 2 हादसे हुए हैं इनका तो बहुत ही ज्यादा दुख दर्द कहने की बात है कि इतने बड़े 2 हादसे 24 घंटे के अंदर 2 हादसे बड़े हो गए। और इन हादसों का एक तो जो मंडी में हुआ है सब्जियों में, उसका तो जो हादसा हुआ है सुबह के टाइम, तो उसमें भी रोड की बहुत ही खस्ता हाली की वजह से जो सब्जियां की रोड है वो बहुत खस्ता हाली रोड है और उसकी वजह से ही बताया जा रहा है कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और ये जो आज मंजाकोट में हमारा जो हादसा हुआ है गाड़ी का, इसमें जो रोडें कोई अच्छे तरीके से नहीं बनी है। बोल रहे हैं 4 लेन बनेगी और हमारा जो नया रोड बन रहा है उसकी वजह से बहुत ज्यादा हादसे हो रहे हैं रोड पे, क्योंकि ये जो हमारा सेंटर बनी से लेके टोटल 4 लेन बन रही है और 4 लेन बनने से ही पूरा ये हादसे की शिकार हो रही है। और जो आज जाने गई है और उनका बहुत अफसोस की बात है, कोई घर से पता नहीं किस काम के लिए निकला होगा और हमारे भी 2 ड्राइवर कनेक्टर। शेर सिंह जी, आप भी मैनेज कर लेते हैं चीजों को, ट्रांसपोर्टर चीजें मैनेज कर लेते हैं, लाइसेंस भी मैनेज कर लेते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट भी मैनेज कर लेते हैं। वो सख्ती जो आरटीओ द्वारा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, शायद यही कारण है, एक ही हादसों का कारण है। नहीं सर, ऐसा है कि जो रास्ते की चेकिंग है, चेकिंग तो प्रॉपर हो रही है, लेकिन जो रास्ते की जो ट्रैफिक पुलिस है उनको भी देखना चाहिए कि जो ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, कलेक्टर के पास लाइसेंस है, चिट है कि नहीं है। तो उसी वजह से ये जो हादसे हो रहे हैं। लेकिन ये जो आज हादसा हुआ है ये हमारा बहुत अच्छा ड्राइवर था और अच्छे तरीके से हम इसको जानते हैं कि हमारे साथ ही शाम को दिन को हमारे पास ही रहता था आके जम्मू में। तो इसलिए बहुत ही दुख भरी बात है कि आज हमें बहुत शर्म से और अफसोस, बहुत ज्यादा अफसोस है कि इस ड्राइवर और कलेक्टर की जो हत्या हुई है इसमें हम बहुत अफसोस जाहिर कर रहे हैं अपनी तरफ से। खान साहब आपके पास दोनों डिपार्टमेंट रहे, हेल्थ भी रहा है और ट्रांसपोर्ट भी रहा है, आपको किस एंड पर गलती लगती है कि कहां पर गुंजाइश है? और दूसरी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हादसे से हम सीखते नहीं है, दूसरे हादसे का इंतजार करते हैं। कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि पुंछ में हादसा हुआ, 12 लोगों की मौत हुई, हम इससे सीख नहीं लेंगे, इंतजार करेंगे अगले हादसे। ऐसा क्यों होता है? विनोद जी, मेरी एक तो गुजारिश यह है कि एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हमारे पास 2 पॉलिसी होती है, क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक होती है शॉर्ट टर्म पॉलिसी। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वो सरकार की चलती रहती है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है उसको इमीडिएट जो है हमें वो इम्प्लीमेंट जो है वो करना पड़ता है। तो ये ठीक है कि काफी
जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेहतरी भी आई है, ऑनलाइन सिस्टम होने से काफी सुधार भी हुआ है। लेकिन मैं आपको कहूंगा, एक तो हमारा जो मोटर एक्सीडेंट एक्ट है ना, मैं कहूंगा कि वो एक तो उसको पूरी तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी होना जरूरी है। और क्योंकि ये जानी नुकसान का मसला है, इंसान की जिंदगी से बढ़ के मैं कहूंगा कि कोई चीज जो है वो कीमती नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे ग्राउंड पे हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से जो वो करना चाहिए। एक तो ये है, दूसरा ये है कि बहुत सारे कारण एक्सीडेंट के हो सकते हैं, कभी ब्रेक फेल हो सकती है, कभी मोबाइल पे हमारा ड्राइवर या कंडक्टर या जो ड्राइवर के पास आदमी बैठा वो बात करता है, तो कहीं ना कहीं ध्यान इधर से उधर हो जाता है, तो एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, जैसे सरदार जी ने कहा कि रोड कनेक्टिविटी हमारे रजौरी पुंछ के अंदर अच्छी नहीं है, ये बात हमें मान के चलनी है। मैं विभोद जी से ये कहूंगा कि ये भी रेगुलेटर रहे हैं, इन्होंने भी अच्छी कोशिश की है, मैं कोई इनकी तनकीद नहीं कर रहा। जैसा इन्होंने खुद ही पहले कहा कि आज हमें कोई सियासत नहीं करनी है। आज एक बड़ा दुख भरी घड़ी है रजौरी पुंछ के लिए कि 2 दिन में हमारी इतनी 16-17 लोग हमारे जो है वो कीमती जो है उनकी जानें चली गई और जख्मी है, उनका भी हाल जो है वो ठीक नहीं है। तो हम सबको मिलके, मैं कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमें मिलके इकदाम उठाने चाहिए, पब्लिक की सपोर्ट भी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट भी होनी चाहिए, और इमीडिएट हमें एक तो रोड कनेक्टिविटी जो सिस्टम है उसको ठीक करना चाहिए, मजीद इंप्रूव करना चाहिए, जहां रोड खराब है उसको ठीक करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो हमारा एक्ट है उसको जो है पूरी तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, उससे यह है कि वो ठीक है। ये मैं आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी जो है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे हमारी आर्मी है, चाहे हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी है, मैं डीसी रजौरी को मुबारकबाद दूंगा, और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन जो मंजाकोट की है, और खासकर मेरे इलाके के जो गेट कमांडर है उनको, कि उनकी बर वक्त मुदाखलत से 10-15 मिनट के अंदर, सही बात है जैसे विनोद जी ने कहा कि ये लोग वहां पे पहुंच के हमारा एसडीपीओ, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और उससे क्या होगा कि जानी नुकसान जो है वो कम हुआ। वरना जहां ये बस एक्सीडेंट हुई थी वहां जो दरिया था, वो नाला था, उसमें काफी पानी था, कुछ मतलब डेड बॉडीज थी उसमें चली गई, कुछ जख्मी चले गए थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको निकाला। तो आज बड़ा अप्रिशिएट मैं कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और खासकर आर्मी को मैं कहूंगा कि मैं उनको सलूट करता हूँ कि आज तरीके, और खासकर लोकल पब्लिक को भी, कि उन्होंने कोशिश की, और उससे वजह से ये होगा कि इमीडिएट पहुंचने से हमारी जो जानी नुकसान है वो कम हुआ। लेकिन हमारी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसमें हमारी काफी कोताहियां हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसी भी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और खासकर मैं एलजी साहब से कहूंगा कि रोड में बाढ़ भी है, हर तरह से बीएडीपी भी है, पैसा आ रहा है, लेकिन यह है कि हमारी प्लानिंग में कहीं ना कहीं जो है वो कोताही है, उस सिस्टम को जो है वो दुरुस्त करना है ताकि हमारा रोड सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाए। चलिए विभोद जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जब जब हादसा होता है मुझे ये कहना पड़ता है कि आतंकवाद से लोग कम मरते हैं और ज्यादा सड़क हादसों से मरते हैं। मैंने कल भी एक फिगर दी थी कि 713 लोग 2021 में जो डाटा कंपाइल हुआ है सड़क हादसों में मरे हैं, और 220 जो लोगों की मौत जो है आतंकवाद के कारण। और बढ़ते सड़क हादसों पर वक्तन वक्तन एक हाउस कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और उसने अपनी रिकमेंडेशन भी की थी। एमवाई तारेगामी, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी उसके चेयरमैन थे, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन पर अमल नहीं किया गया। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए विनोद जी, अगर किसी बात पे इम्प्लीमेंट करने की अगर आप बात करेंगे, तो हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जितने रिफॉर्म्स लाए हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जितने रिफॉर्म्स लाए हैं, अगर हम सब लोग पर्सनली, विभोद गुप्ता खुद, शबीर खान साहब खुद, आप खुद, हम सब लोग अगर उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, हादसे अपने आप कम हो जाएंगे। मुझे अगर फोन आ जाता है, मुझे अपने एक वर्कर का, मुझे नाके के ऊपर पुलिस के लोगों ने पकड़ लिया, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो मैं भी उठ के एकदम फोन करता हूँ, भाई ये मेरा वर्कर है, इसको छोड़ दो, जो मुझे नहीं करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है मोटर व्हीकल एक्ट की, जो भी रूल्स बने हैं इन हादसों को कम करने के लिए, उस पे हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी आदमी इन नॉर्म्स को और इन रूल्स को ना तोड़े, तो हादसे कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं। सिविल सोसाइटी भी इसमें काम करने की जरूरत है, और यहाँ तक पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, उनको भी और एक्टिव होने की जरूरत है, और एक्टिव होने की काम की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि किसी रूट के ऊपर, ये तो ओवरलोड बस नहीं थी, लेकिन मैक्सिमम देखते हैं कि हादसे जो होते हैं वो ओवरलोड बसेस के होते हैं। अब लास्ट मिनी बस अगर राजौरी से उसने गंभीर मुगलन जाना है, तो वो 5 बजे अगर जा रही है,
तो वहां पर सवारी है 80, ड्राइवर चाह कर भी उनको नहीं रोक सकता और ड्राइवर को लालच भी है, वो फिर 80 सवारियां जो है 25 सीटेड जो कैपेसिटी वाली मिनी बस पे बैठती हैं तो हादसा तो होगा। मेरा ये कहना है कि अगर हम सब लोग मिलकर अपनी जिम्मेवारी का एहसास समझें, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसमें हम भी आते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया पर्सन, सब सीरियसली और सिंसियरली अगर काम करें तो कहीं ना कहीं हम इन हादसों को रोक सकते हैं। ये ठीक बात है जो मैं आपने भी कही, शबीर खान साहब ने भी कही कि ये जो मेडिकल इस एरिया में हमें जो नेशनल हाईवे बन रहा है पुंछ से लेकर राजौरी तक का जो है, इसमें हाईवे के ऊपर 1-2 CSC होने चाहिए या PSC होने चाहिए, ट्रॉमा हॉस्पिटल 1-2 और होने चाहिए, ताकि हम इमीडिएट जो है वो उनको लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा सके। आज पुलिस का चार हो रहा, 10 मिनट के बाद पुलिस और वहाँ आर्मी के लोग और सिविल सोसाइटी के लोग वहाँ पहुंचे, हो सकता है कि उनके पहुंचने से 2, 4, 5 जाने बच गई हैं, जैसे 3 लोग जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो सीरियस है। तो अगर टाइम रहते अगर हमारी पुलिस वहां ना पहुंचती, जी सिविल सोसाइटी वहां ना पहुंचती, तो हो सकता है कि कैजुअलिटीज हमारी बढ़ जाती। सेंस जी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसकी कहीं ना कहीं कमी है। हमें अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा। हम एक ही बात की बात करते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, हमें देश क्या दे रहा है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या दे रही है, हमें गवर्नमेंट क्या दे रही है। कहीं ना कहीं हम इसको भूल जाते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमने अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, हमारी ड्राइवर अगर कोई भर्ती होता है तो उसको देखना है कि भाई लाइसेंस उसका ठीक बना है कि नहीं बना है, उसके पास उसको सही ड्राइविंग आती है कि नहीं आती है। फिर जो अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी में 50 लोग बैठे हैं और आप मोबाइल सुन रहे हो तो जी हादसे ने तो होना है। अगर राइट आप गाड़ी चला रहे हो और आप अपने दोस्त को बोनट के ऊपर बिठाते हो और उससे बातें कर रहे हो तो हादसा तो होगा। ये सारी बातें जो है उसमें सारी जी बातें हैं, उन सब बातों को अगर जी हम लोग थोड़ा थोड़ा हम सब अपने आप को ठीक करें शेर तो सिंह जी, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हादसे जी कम होंगे। शेर सिंह जी, नशा भी एक कारण है। नशा सर लगातार जी, बढ़ता जा रहा है, नशा भी हादसों का कारण है, ये आपको मानना पड़ेगा। सर जी, ये तो हम पहले ही बता रहे हैं कि नशे पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जो आज के ड्राइवर हैं तो नशे वाली जो बात आप बोल रहे हो, तो नशा तो ड्राइवर कर ही रहे हैं, लेकिन भी तो गवर्नमेंट का काम है रोक लगानी है, बहुत बड़ी रोक लगनी चाहिए नशे वाले ड्राइवरों पे, और उनका लाइसेंस फौरी तौर पर कैंसिल करना चाहिए। जो ड्राइवर नशा करके गाड़ी चलाएंगे और उससे कीमती जाने जाती हैं बहुत ज्यादा। और हमारी भी कोशिश रहती है कि भाई जो ड्राइवर नशे वाला है तो हम तो रोक अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को रास्ते में, और जो हमारा जम्मू से पुंछ गाड़ी जा रही है, जहाँ लोकल लोरन पुंछ वगैरह गाड़ी चल रही है, उनपे भी तो गवर्नमेंट को थोड़ा, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उनको भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई ड्राइवर किस कंडीशन में जा रहा है, ड्राइवर की हालात क्या है। तो ये बात जो भाई साहब ने बोली है, आज से 4 साल पहले भी हमारा एक लोरन में बहुत बड़ा हादसा हो गया था, उसमें भी बहुत कीमती जाने गई थी, और वहां पे टोटल ही रोड का ही मसला बना था। जो रोड थी, रोड की साइड में पूरी खुदाई करके जो पैपे, तो जो टेलीफोन के पैपे हैं, जहाँ पानी की पैपे हैं, उनको खोदते हैं, उसकी वजह से भी डंगे कमजोर हो जाते हैं। डंगे कमजोर होने से गाड़ी नीचे चली जाती है। जब आगे से कोई दूसरी गाड़ी आती है तो ड्राइवर अपनी तरफ से कोशिश करता है कि गाड़ी को साइड देने की, लेकिन जी डंगे कमजोर होते हैं और डंगे से ही गाड़ी नीचे चली जाती है। लेकिन हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का ध्यान दिया जाए, और हमारी जम्मू की इन पे जो रोडें बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो गाड़ियां भी हमारी हैं इस पे भी कंट्रोल करनी चाहिए। बहुत किस्म की गाड़ी आ गई है, और गवर्नमेंट जो है हर किस्म पे वो दे रही है, परमिट दे रही है गाड़ियों को, और ड्राइवर को गाड़ियां चला रहे हैं, वो रेसिंग की वजह से भी एक्सीडेंट होने का हो सकता है। आज भी जो जी हादसा हुआ है, हमने सुना है कि गाड़ी थोड़ी दूसरी गाड़ी भी साथ थी, रेस में थे, दोनों बसें आ रही थी, और वो दोनों बसें आने से भी ये हादसा हादसा हो सकता है। जी खान साहब से तो जानना चाहेंगे। खान साहब, आपको बड़ा तजुर्बा है, आपके पास ट्रांसपोर्ट भी रहा है,
ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक रेगुलेट करने के बजाय ये सोचती है कि जो बाहर की गाड़ियां हैं उनको रोका जाए और उनसे वसूला जाए। ये एक शिकायत रही है। बिल्कुल विनोद जी, आपने ठीक कहा कि ट्रैफिक पुलिस का एक बड़ा रोल रहता है एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने में, लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि उनकी तादाद जो है वो बढ़ानी चाहिए, उनकी पोस्ट ज्यादा करनी चाहिए। और पिछले दिनों में मैंने सुना था कि रजौरी पुंछ के अंदर एक ट्रैफिक लाइन जो है उसकी जमीन एक्वायर की गई है, बन रही है, ताकि पूरी लाइन वहां हो। मैन पावर जो है उसमें बढ़ानी चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से चेक हो। और दूसरा मैं 2-3 चीजें विनोद जी आपके चैनल के इस डिस्कशन के मसादत से मैं ऑनरेबल अलजी साहब से गुजारिश करूंगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि एक तो जैसे विनोद जी ने कहा कि सुंदरबनी से लेके रजौरी तक एक इमरजेंसी हॉस्पिटल बनना हाईवे पर बहुत जरूरी है, एक बात। और दूसरा, रजौरी से लेके बीजी तक एक इमरजेंसी हॉस्पिटल या ट्रामा हॉस्पिटल बनना बहुत जरूरी है। और फिर बीजी से लेके सुरनकोट तक मैं कहूंगा कि बनना बहुत जरूरी है। जैसे कल एलजी साहब भी पुंछ थे, तो पुंछ के लोगों की डिमांड थी कि हमें मेडिकल कॉलेज हो। ये मैं कहता हूं कि बहुत जेन्युइन डिमांड है उनकी। जैसे रजौरी के अंदर मेडिकल कॉलेज, ऐसे पुंछ के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और उन लोगों की जेन्युइन है क्योंकि बड़ा खास कॉर्नर वाले लोग हैं, मोहर रोड है, सारा कुछ है, ट्रैफिक का बड़ा रश है, बहुत सारी चीजें हैं। और तीसरा मैं आप से यही कहूंगा कि मोहर रोड पर टनल जो है वो एक बड़ी डिमांड है जो लोगों की, वो भी होनी चाहिए। सिस्टम जो है वो बेहतर होता है। चोरी जो हमारी रोड कनेक्टिविटी उसको बढ़ाया जाए, उसको बेहतर किया जाए। आखिरी सवाल मैं विभूत जी से जानना चाहूंगा। विभूत जी, आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी तैयार करनी चाहिए? एक कल ही सभी नहीं, एक बात और कहूंगा, एक बात देखो, आज पैसे की कमी नहीं है। देखो विनोद जी, आज जीएसटी आप देख लो, टैक्सेस आप देख लो, मैं कहूंगा कि किस तरीके से फिर भी जो गरीब आदमी है, महंगाई है, उस वजह से लोग जो है वो और उसके बावजूद भी अगर तरक्की का तो मैं ये कहूंगा कि ये विभूत जी आखिरी सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि कल ही एक ड्राइव चलाई जानी चाहिए ताकि चेक किया जाना चाहिए किसका लाइसेंस है, किसकी फिटनेस नहीं है? ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो सकती है। हाँ विनोद जी, जो मैंने पहले भी बात बोली कि इसमें हमें सबको अपनी जिम्मेवारी को समझना स्टेशन है, और उसमें खासकर ट्रैफिक पुलिस जो है उसको विजिलेंट होना होगा। उसके आप ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें तो बड़ी सारी ऐसी कहानियां उनके ऊपर बनी हुई हैं जो सच नहीं होती होंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रूव करने की ज़रूरत है कि ट्रैफिक पुलिस को वो भी अपने आप को प्रूव करे। और वो सारी गाड़ियाँ जो अगर बाई द वे पास नहीं की हैं, आरटीओ ऑफिस से पास नहीं हुई है, वो सड़क पे दौड़ रही हैं, तो वो बंद होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी जो आपने कहा कि चेकिंग जरूर होनी चाहिए कि लाइसेंस कौन सा है। अगर किसी का लाइट व्हीकल का लाइसेंस है, क्या हैवी व्हीकल वो चला रहा है? अगर उसका हैवी व्हीकल का है, क्या वो पैसेंजर व्हीकल चला रहा है? लाइसेंस लर्नर से शुरू होते हैं, फिर उसमें लाइट होता है, मुझे लगता है विनोद जी से उसके साथ साथ जी और उसके साथ साथ मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हम सबको अपनी जिम्मेवारी का एहसास करते हुए, और आखिर में फिर जो हमारे पुंछ के अंदर और राजौरी के अंदर 2 हादसों के अंदर जो हमारी कीमती जाने गए हैं, यही है, हम सब उनके परिवार के साथ इस समय खड़े हैं और उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। खान साहब आपका शुक्रिया, शेर सिंह जी आपका शुक्रिया, विभूत जी आपका शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया मैं करना चाहूँगा प्रशासन का। कहते हैं कि आज प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ और भी जाने जा सकती थी, लेकिन उनको बचा लिया। लेकिन सड़क हादसे क्यों होते हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है। हमें दूसरे हादसे के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि एक हादसे से ही हमें सबक लेना चाहिए। कल पुंछ में हुआ, आज धन्यवाद।